सदर ने नेतन्याहू को हिटलर करार दे दिया। रजब तैयब एर्दोगान ने OIC इजलास से खिताब में कहा, इसराइल खित्ते में अमन की राह में सबसे बड़ी रुकावट है। मगरबी ताकतें इसराइल की हिमायत कर रही हैं। मुस्लिम ममालिक का इत्तेहाद नागुज़ीर है। इसराइल ईरान बढ़ती कशीदगी को रोकना होगा। हम किसी सूरत खामोश तमाशाई नहीं बन सकते। इसराइली जारहियत से खित्ते के अमन को शदीद खतरात लाहक हैं। मशरिक़ वस्ता में बढ़ती कशीदगी पर तशवीश है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का OIC वज़ीर ख़ारजा इजलास से खिताब। गज़ा में फौरी और गैर मशरूत जंगबंदी का मुतालबा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात। ईरान इसराइल कशीदगी कम करने के लिए सिफारती कोशिशें जारी रखने पर इत्तफ़ाक़। आलमी बरादरी से मशरिक़ वस्ता में अमन और इस्तेहकाम के लिए मौसर किरदार अदा करने की अपील। रहनुमाओं ने इसराइली हमलों को आलमी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी करार दिया। ईरान की खुद मुख्तारी और इलाक़ाई सालमियत की हिमायत और दिफा के हक़ को तस्लीम किया। इस्लामी ताउन तंजीम की ईरान पर इसराइली जारहियत की शदीद मजम्मत। जंगबंदी पर जोर। चेयरमैन OIC ने कहा, मौजूदा हालात में इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन नागुज़ीर है। ईरान इसराइल तनाज़े का पुरअमन हल तलाश करना चाहिए। इसराइल के पास ईरान की जौहरी ताकत मिटाने की सलाहियत नहीं। इसराइल के पास इस काम के लिए बहुत महदूद सलाहियत है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का इंकशाफ। कहा, ईरान के साथ मुज़ाकरात से पहले सीज़ फायर चाहता हूँ। ईरान के खिलाफ अमेरिकी ज़मीनी अफवाज भेजना आखिरी ऑप्शन होगा। इजरायली हमले रुकने तक जौहरी मुज़ाकरात पर बात नहीं करेंगे। जेनेवा में जर्मनी, फ्रांस और बरतानवी वज़ीर ख़ारजा से मुज़ाकरात के बाद अब्बास इराक़ची का बयान। कहा, इसराइल को ईरान की शहरी आबादी पर हमले रोकने चाहिए। सिफारतकारी पर गौर के लिए तैयार है, लेकिन दिफाई सलाहियतों पर बात नहीं की जा सकती। इसराइल का इस्फहान में न्यूक्लियर साइट पर हमला। एक और जौहरी साइंसदान को शहीद करने का दावा। ईरान ने जवाबी कार्रवाई में हैफा, तल अबीब, जनूबी और शुमाली इलाकों में इसराइली फौजी तंसीबात को निशाना बनाया। इसराइल का दिफाई निज़ाम मिसाइल रोकने में नाकाम। मशरक़ी साहिली शहर कैसरिया और बुसान में भी ड्रोन हमले। मकबूजा बैतुल मुक़द्दस और इलात में भी सायरन की आवाज़ें। हैफा बंदरगाह पर मिसाइल हमले के बाद तबाही। गज़ा में फ़लस्तीनियों का कत्लेआम जारी। सहयूनी फ़ौज ने मज़ीद 82 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए। शोहदा में इमदाद के मुंतज़र 23 फ़लस्तीनी भी शामिल। 7 अक्टूबर से अब तक गज़ा में शहादतों की तादाद 55,700 से ज़ायद हो गई। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को शिकस्त देकर नेशंस हॉकी कप की ट्रॉफी जीत ली। फैसला खुद मार्के में पाकिस्तान टीम की बदतरीन परफॉर्मेंस। पहले मिनट से न्यूजीलैंड का पलड़ा भारी रहा। 6 गोल स्कोर किए। कौमी टीम सिर्फ 2 गोल कर सकी। आइंदा बरस हाजियों की खिदमत में कोई लापरवाही कबूल नहीं। निजी हज स्कीम को रेगुलराइज किया जाए। आइंदा बरस के लिए हज इंतजामात अभी से शुरू किए जाएं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वज़ारत मज़हबी उमूर को हिदायत। जायज़ा इजलास में कहा, सऊदी अरब की जानिब से जारी हज पॉलिसी से लाहेमल मुरत्तब किया जाए। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत बच्चों को तालीम समेत तमाम हुकूक फराहम किए जा रहे हैं। प्रोग्राम के जरिए मुस्तक़बिल के मेमारों को हुनरमंद बनाया जाएगा। हुनरमंद नौजवान दियार खैर में मुल्क का नाम रोशन करेंगे। सदर ममलकत आसिफ अली ज़रदारी का तकरीब से खिताब। मोदी हुकूमत की हठधर्मी बरकरार। सिंध तास मुआहिदा बहाल न करने का ऐलान। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा, पाकिस्तान से सिंध तास मुआहिदा कभी बहाल नहीं करेंगे। पाकिस्तान की तरफ बहने वाले पानी को नहर बनाकर राजस्थान में ले जाएंगे। सिंध तास मुआहिदा कोई सियासी इंतजाम नहीं, बैनुल-अक़वामी मुआहिदा है। किसी फरीक को एकतरफा कार्रवाई की इजाज़त नहीं। भारतीय वज़ीर दाखिला का बयान आलमी मुआहिदों की खुली खिलाफ वर्जी है।
तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान का रद्द-ए-अमल। नायब वज़ीर आज़म के हवाले से भारतीय मीडिया के दावे की भी तरदीद। वाज़ेह किया, जंग बंदी की दरख्वास्त पाकिस्तान ने नहीं, भारत ने की थी। मोदी सरकार झूठे बयानिए के सहारे आलमी बरादरी को गुमराह करने में नाकाम। आलमी माहिरीन ने भारत के खुद साख्ता जंगी कारनामे मुस्तरद कर दिए। मारूफ अमरीकी माहिर उमूर सिक्योरिटी प्रोफेसर क्रिस्टियन फेयर ने भारतीय मीडिया का प्रोपेगेंडा बेनकाब कर दिया। कहा, वाज़ेह शवाहिद हैं कि भारत ने 5 जंगी तैयारे खोए, पाकिस्तान एयरफोर्स को कोई बड़ा नुकसान नहीं पहुंचा। भारतीय मीडिया का 20% नुकसान का दावा झूठा है। पाक भारत जंग में अमरीकी सदर का तारीख साज किरदार। हुकूमत पाकिस्तान की डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल प्राइज देने की सिफारिश। पाक भारत जंग में डोनाल्ड ट्रंप ने फैसला कुन सिफारती मदाखलत की थी। सदर ट्रंप की मदाखलत से 2 एटमी ममालिक के दरमियान जंग टली थी। ट्रंप के लिए नोबेल इनाम की सिफारिश। जिसे चारा डाल रहे हैं वो खाएगा, दौलती भी मारेगा। लीगी रहनुमा साद रफीक का रद्द-ए-अमल। कहा, अमरीकी पॉलिसी मेकर्स जान लें, उन्होंने रविश न बदली तो चीन और रूस का मुश्तरका ब्लॉक मुतबादिल ऑप्शन के तौर पर मौजूद है। भारतीय जारहियत इम्तिहान थी। अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देकर तारीखी मिसाल कायम की। तमाम पाकिस्तानियों और उम्मत मुस्लिमा को पाक फौज पर फख्र है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का मार्का हक में फतह के जश्न की तकरीब से खिताब। कहा, बिलावल भुट्टो की क़यादत में सिफारती वफ़द ने कामयाबी से अपने मुल्क का मौक़िफ़ पेश किया। हम किसी को भी अपनी सरजमीन की तरफ मैली आंख से देखने की इजाज़त नहीं देंगे। टिकटॉकर सना यूसुफ का कत्ल टेस्ट केस होना चाहिए। मुलजिम को सख्त तरीन सजा मिलनी चाहिए। वफाकी वज़ीर इत्तलात की मीडिया से गुफ्तगू। अता तारड़ की मकतूला सना यूसुफ के घर आमद। अहल खाना को इंसाफ दिलाने की यकीन दहानी। कहा, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के मनफी इस्तेमाल की हौसला शिकनी करनी चाहिए। रियासत तनख्वाहदार तबके पर बोझ नहीं डालना चाहती। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10 और पेंशन में 7% का इजाफा किया। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं, सोलर पैनल्स पर 10% टैक्स लागू होगा। हुकूमत का मकसद सिर्फ इस्तेहकाम हासिल करना नहीं, असल कोशिश पायदार तरक्की का हुसूल है। ई कॉमर्स और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से मुंसलिक कारोबार पर 50 लाख रुपए से ज़ायद आमदन पर टैक्स आयद होगा। कौमी असम्बली की कामा कमेटी खजाना में फाइनेंस बिल का शिकवार जायजा। अरकान कमेटी का FBR से ऑनलाइन कारोबार करने वाले अफराद को सहूलत देने का मुतालबा। उधर IMF ने असातिज़ा को टैक्स छूट देने की हुकूमती तजवीज़ मुस्तरद कर दी। टीचर्स और रिसर्चर्स को 1 जुलाई से 25% टैक्स रिबेट नहीं मिलेगा। बदतमीजी, बदजुबानी और गालम गलोच बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर अपोजिशन बदतमीजी करेगी तो उसी जुबान में जवाब मिलेगा। सूबाई वज़ीर इत्तलात आज़मा बुखारी का पंजाब असम्बली इजलास में इज़हार ख्याल। कहा, वज़ीर आला मरियम नवाज आलू, प्याज, टमाटर की कीमतें कम कराएंगी। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगज़ेब का चेहरा छुपाकर जनरल अस्पताल लाहौर का दौरा। मास्क पहनकर मुख्तलिफ वार्ड्स और इमरजेंसी का मुआयना किया। मरीजों से बातचीत की। तिब्बी सहूलतों और अद्वियात की फराहमी से मुताल्लिक़ दरियाफ्त किया। सीनियर वजीर ने अस्पताल में सफाई और तिब्बी सहूलतों पर इत्मीनान का इजहार किया। सिंध हुकूमत ने अवाम दोस्त बजट पेश किया। अपोजिशन ने पढ़े बगैर तनकीद की। ये रवैया अफसोसनाक है। वज़ीर तवानाई सिंध नासिर हुसैन शाह का असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, आइंदा माली साल के बजट में तरक्याती स्कीमों के लिए 50% फंड्स रखे गए हैं। वज़ीर आला के विजन के मुताबिक रवा साल तमाम मेगा प्रोजेक्ट्स मुकम्मल होंगे। सिंध हुकूमत का मारूफ समाजी कारकुन और ईदी फाउंडेशन के बानी अब्दुल सत्तार ईदी पर बायोपिक बनाने का ऐलान। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा, मुख्तलिफ शोबों में नुमाया खिदमात अंजाम देने वाले हीरोज की जिंदगियों पर फिल्में बनाना वक्त की अहम जरूरत है।
सवाबी में नामालूम मुलजमान ने टारगेट करके 2 पुलिस अहलकारों को शहीद कर दिया। जमालुद्दीन और जाहिद होटल में खाना खा रहे थे। नामालूम मुलजमान ने उन पर फायरिंग की। शोहदा की मैयतें तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल। वज़ीर आज़म का वाक़े में मुलव्वस अफराद को फौरी गिरफ्तार करने का हुक्म। सक्खर में दुकानदार ने तल कलामी पर सेप्को लाइन सुपरिटेंडेंट को कत्ल कर दिया। पुलिस हुकाम के मुताबिक मेहरान मरकज में रिकवरी के दौरान दुकानदार और सेप्को लाइन सुपरिटेंडेंट के दरमियान तल कलामी हुई। मुलजिम सेप्को लाइन सुपरिटेंडेंट को कत्ल करके फरार हो गया। मुजफ्फरगढ़ के थाना सदर में खातून से मुबैना जिनसी ज़्यादती घिनौने फेल में मुलव्वस अहलकार गिरफ्तार। DPO मुजफ्फरगढ़ ने सब इंस्पेक्टर ज़ीशान और ASI असगर शाह को मुअत्तल कर दिया। खातून को अगवा के मुकदमे में मेडिकल कराने के लिए थाने बुलाया गया था। और कौमी टीम के जारह मिजाज ओपनर हसन नवाज ने जिंदगी की नई इनिंग्स का आगाज कर दिया। हसन नवाज शादी के बंधन में बंध गए। कौमी क्रिकेटर ने तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।